नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक महान हस्ती, उत्तराखंड की स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बद्रीदत्त पांडे का जीवन काल। तो बद्रीदत्त पांडे जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा 15 फरवरी 1882 में। और ये जो जन्म हुआ था कनखल नामक स्थान में, हरिद्वार में। और जो बद्रीदत्त पांडे थे वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो है बद्रीदत्त पांडे का मूल जो निवास स्थान है वो है हमारा अल्मोड़ा। यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी जो मूल निवासी थे वो थे अल्मोड़ा के। और जब बद्रीदत्त पांडे 7 साल के थे तो 7 वर्ष के जब बद्रीदत्त पांडे की आयु थी तो उनके माता पिता का निधन हो गया था। तो फिर अपने माता पिता के निधन के बाद बद्रीदत्त पांडे जो है फिर से मूल रूप से अल्मोड़ा आकर रहने लगे। तो फिर ये अल्मोड़ा आ गए थे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद। और फिर जो है इनकी जो पढ़ाई लिखाई है जो है फिर इन्होंने जो है 1903 में नैनीताल से शुरू की थी। और इसके बाद बद्रीदत्त पांडे के जीवन काल में जो महत्वपूर्ण जो इनकी विशेषता रही है वो है सबसे पहले, यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी ने 1913 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की थी। बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा में 1913 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की थी। और इस अल्मोड़ा अखबार की स्थापना से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का काम किया था 1913 में। और फिर जैसे ही इन्होंने 1913 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था तो फिर ये अल्मोड़ा अखबार जो है बंद हो गया था। तो फिर अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद इन्होंने इसी अखबार का नाम चेंज करके इसका नाम शक्ति समाचार पत्र से शुरू किया था। शक्ति समाचार पत्र से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बीडी पांडे जी जो कि कुली बेगार आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था तो इसमें भी जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1921 में कुली बेगार आंदोलन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। और जो है बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि से भी नवाजा गया है। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे जी जो है बद्रीदत्त पांडे जी जब जेल गए थे तो उन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी थी जेल में। तो उसका नाम है हमारा कुमाऊं का इतिहास। पुस्तक जो है बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी थी जेल जाने के पश्चात। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो बद्रीदत्त पांडे जो है ये इस आंदोलन में उत्तराखंड से कूद पड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन में। और बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। पहले पढ़ा हमने कुमाऊं केसरी और उसके बाद पढ़ा हमने ये
बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद जब 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, यानी कि चीन के साथ जब भारत युद्ध हुआ था, तो इन्होंने अपने सारे मेडल जो है पुरस्कार आदि सरकार को भेंट कर दिए थे 1962 में। और फिर इसके बाद जो है बद्रीदत्त पांडे की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारी 13 फरवरी 1965। तो ये थे हमारे आज उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी। तो ये जाना हमने आज बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए।